थैंक यू वेरी मच मोहतरम फेडरल टैक्स ओबस्टमैन आसिफ महमूद जा साहब, आप तशरीफ़ नहीं ला सके लेकिन आपके दोनों एडवाइज़र खालिद जावेद साहब और डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए और नाज़िम साहब भी साथ ही थे। तो उनके साथ हमारी बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई और ओपन डायलॉग हुआ। उसके अंदर किसी भी एक वजह से, क्योंकि आपकी मौजूदगी नहीं थी, तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स यानी IR के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। तो ये एक वाज़ेह सबूत है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि अगर अथॉरिटी आ रही है तो हम बिल्कुल ओबीडियंट और सर्वेंट, और हम जी सर ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे। और अगर अथॉरिटी से थोड़ा सा नीचे एक वन स्टेप बंदा भी हो तो उसको वो जानते भी नहीं है कि आप कौन हैं। हमने भी कई दफ़ा बुलाया है PR वालों को कि शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहता है कि शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू को अदा किया जाए। सेल टैक्स आप लेते हैं तो हम चाहते हैं कि सेल टैक्स की एक जो क्वांटिटी है जो यहाँ से जनरेट होता है उसका एक हिस्सा शेखुपुरा को दिया जाए ताकि यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग हो, यहाँ से क्राइम ख़त्म हो, यहाँ भी लोगों के हेड ऑफिस बने। क्योंकि आपके बैंक जो हैं वो लैंडिंग बेस नहीं बनते, डिपॉजिट बेस है तो बड़े शहरों में। अगर SCCB से मुझे काम है तो मुझे वहाँ जाना है, अगर बाकी इदारों से लेस्को से मुझे काम है तो मुझे लाहौर में जाना है, अगर मुझे सोशल सिक्योरिटी से काम है तो मुझे लाहौर में जाना है। तो वो जो एम्पावरमेंट सेंट्रलाइज की हुई है आपने, उसकी वजह से लोग जो हैं हेड ऑफिस अपने बड़े शहरों में बनाते हैं। जब वो बड़े शहरों में बनाते हैं तो मिडिल क्लास की जॉब यहाँ से टोटली ख़त्म हो जाती है। सवाई यहाँ के रेसिपी में मैकेनिक्स मिल जाएंगे, फोरमैन मिल जाएंगे, और यहाँ एक स्टेप ऊपर भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो लाहौर से आएंगी और लाहौर की तरफ चली जाएंगी। तो उसका नुकसान ये हुआ कि शेखुपुरा टोटली निगलेक्ट हो गया और शेखुपुरा में जो है वो क्राइम को ने सर उठा लिया। ज़ाहिर है डेफिनेटली लोगों के रोज़गार नहीं है और फिर इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही है। हमने 4-5 पॉइंट जनाब मोहतरम जो एडवाइज़र थे उनके सामने रखे हैं, जो आपके सामने भी रख देते हैं। हमने एक तो उनसे गुजारिश की है कि जब आपके पास मेरी रिटर्न में मेरे टैक्स आ जाता है इनकम टैक्स से, मैंने आपसे रिफ़ंड ये लेना है और आपने उसका ऑडिट भी कर लिया, तो फिर आप उतनी देर का मुझे एग्जेम्पशन दें कम अज़ कम, अगर रिफ़ंड नहीं कर रहे, ताकि मैं अपनी सारी पेमेंट में उसको एडजस्ट कर सकूँ। ये जो आप तरीका रखते हैं ना कि हर साल का जो है इन्हांस करके, तो मुझे कहते हैं कि 3 महीने का या 6 महीने का हम आपको एग्जेम्पशन देंगे और 6 महीने का उतना ही आप टैक्स जमा करें, और उसमें से फिर मैं मिल मिला के कोशिश करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, तरल लेता हूँ, तो आप उसमें से कहते हैं अच्छा जी 50% जमा करा दें, 70% जमा करा दें। तो वो एक बार्गेनिंग के ऊपर रहता है, कोई उसका कट फार्मूला नहीं है, जिसकी वजह से मैन टू मैन कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी बात, हमने उनसे गुजारिश की कि इस एरिया का सारा रेवेन्यू जो है उसको अलग से किया जाए, इनकम टैक्स सेल टैक्स यहाँ से कितना जनरेट होता है, जिसकी हमने मिसाल भी दी है कि अमेरिका के अंदर अगर किसी के 50 स्टोर है तो हर स्टोर की अलग स्टेटमेंट होगी कि उस स्टोर ने वहाँ से कितना सेल टैक्स लिया और कितना उसका रेवेन्यू आया, कितना उसका खर्चा है, वो उसकी एक स्टेटमेंट के साथ मैच कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये था कि लोग कहते हैं, जो मेंबर्स हैं हमारे, उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारी जो है ना एजेंसियाँ बना दी हैं जो हर नोटिस उठा के फिरता है कि 6 लाख रुपए दे दें, कोई कहता है 3 लाख रुपए दे दें, कोई कहता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टैक्स दे दें, कोई कहता है फलां टैक्स दे दें। और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी यही करते जा रहे हैं कि ओवर बिलिंग की वजह से, आप जब ओवर बिलिंग मुझे करते हैं तो मेरे यहाँ उसका रेट बन जाता है 60 रुपये फ़र्ज कर लेते हैं, और जब मैं आपके पास जाता हूँ आप उसका शॉर्ट करते हैं तो वो 32 रुपये मुझे रिफंड होता है, 30 रुपये का घपला ही घपला है। तो जब इस तरह के इश्यूज़ होंगे सर आपकी तरफ से भी, और आपको भी आगे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया हुआ है कि आप एक हाईएस्ट पोस्ट पे हैं, तो आप से भी हमारी तो कि आप इस तरह की चैरिटी करें जो आप बाकी चैरिटीज़ करते हैं, कि लोगों को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को लिखें कि आपकी ये माल प्रैक्टिसिंग मौजूद है और आपकी ये मालाफाइडी की वजह से लोग इस मुल्क के अंदर डिसहार्ट हैं और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी ऐसी जगह जा रही है जो मुल्क और आवाम को फ़ायदा नहीं दे रही। अब मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर में जो है गुलबर्ग में चले जाएँ तो प्लाज़ाज आपको नज़र आएंगे, लेकिन उन प्लाज़ा की 2 मंजिलों के बाद कुछ भी नहीं होगा। तो इंडस्ट्री अगर लगी होती तो इंडस्ट्री में लोगों को रोज़गार मिल रहा होता, डे टू डे एक्सपेंडिचर होते, ट्रांसपोर्ट मिलती, बिजली मिलती, गैस मिलती। तो आप सोचें कि अगर आपकी अच्छी पॉलिसीज़ सर, यानी आपकी वजह से अच्छी पॉलिसीज़, और जो बाकी लोग हैं उनको खुदा शर्म दे दे और हया दे दे,
تو وہ بھی اپنے ملک میں یہ جو فساد کی جڑیں ہیں، جو سب سے بڑی جڑ ہے کہ آپ کے سوابدید اختیارات اور مال پریکٹسنگ کا پوٹینشیل، فرنٹ لاک کر کے پیچھے کی زمینیں ہتھیانا، ایڈوانس ٹیکس لے کے آپ نے اس کو ایڈجسٹمنٹ میں نہیں ڈالنا، وہ قرض ہے، اور سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ نہ لے کے جانا، اوور انویسٹنگ، انڈر انویسٹنگ اور اسمگلنگ کا ہائیلی پوٹینشیل ہے، اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مختلف پوسٹوں کے اوپر جانے بھی دیتے ہیں اور دہشت گردی کا شکار بھی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں سر کہ اس کے اوپر ہم سے بے شک ڈائلاگ کیا جائے، ہمیں بلایا جائے، ہم اپنے دوستوں کو بھی سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں۔